जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। छोटू, सेठ जी को फोन करना ठीक होगा। ये ऑर्डर हम पूरा नहीं कर पाएंगे। ये तो फालतू में उनको परेशानी में डाल देंगे। छोटू, वो सेठ जी के ऑर्डर वाली पर्ची देखना उधर। बेटा वो डिब्बे के नीचे देखना। नहीं है सूरज भैया। बेटा ध्यान से देख, वो डिब्बे के नीचे, वो वाले। नहीं है सूरज भैया। मिल गया। टत्तर। छोटू, अरे इसमें तो आवाज ही नहीं आ रही। शायद लाइन नहीं है। अरे पर सुबह तो चल रहा था। मुझे तो लगता है ना कि भगवान जी नहीं चाहते कि आप उन सेठ जी को फोन करो। नहीं छोटू, वो सेठ जी को बताना बहुत जरूरी है। एक काम करता हूँ, मैं घर वाले फोन से फोन करता हूँ। सूरज भैया, सूरज भैया, मैं डब्बा घर पे देके आ जाता हूँ। फोन भी कर दूंगा और फोन की शिकायत भी कर दूंगा। अरे पर भाभी साहब, आपने फोन न करने के लिए कहा था ना? हाँ। मैंने तो फोन का तार ही काट दिया और मैंने सूरज भैया से बोला कि मैं घर से फोन करके आता हूँ। अच्छा किया। वैसे भाभी साहब, सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता ये लड्डुओं का ऑर्डर पूरा हो पाएगा। वो बड़े उदास दिख रहे हैं। हाँ, वो उनसे बहुत नाराज है ना, इसीलिए। और अगर सेठ जी आ गए और ऑर्डर पूरा नहीं हुआ तो सूरज भैया की सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी भाभी साहब। अब सेठ जी को फोन करना ही ठीक रहेगा। नहीं छोटू, ऑर्डर पूरा होगा और जरूर होगा। और भाभी साहब कैसे? छोटू, लड्डू भी बनेंगे और भाभू की नाराजगी भी दूर होगी। अरे वाह। भाभू नाराज है और अंदर है तो माँ वाला दिल ही ना, और कोई नाराजगी इस दिल से बड़ी नहीं हो सकती। छोटू, हमें माँ बेटी को मिलाना ही होगा। तुम मेरी मदद करोगे ना? तो बस इसी तरह अपने भैया को फोन करने से रोके रखो। जी भाभी साहब। काई बात है, सुबह से घर से ना निकले हो। पनवाड़ी ना देखा होगा आपने तो उसके पेट में गैस बन गई होगी। जाओ, जाकर पान खा लो।
बाबा साहब, आपके बेटे आज बहुत परेशानी में है। ऐसा समझिए कि आज पूरे परिवार की इज्जत दांव पर है। बाबा साहब, आप मेरी मदद करेंगे ना? अजमेर के बहुत बड़े सेठ ने उन्हें अपनी बेटी की शादी के लिए लड्डू का ऑर्डर बनाने के लिए कहा था। आज शाम 5 बजे तक उन्हें वो ऑर्डर पूरा करना है। और बाबा साहब, उनसे कुछ बन ही नहीं रहा है। अगर आज शाम 5 बजे तक ऑर्डर पूरा नहीं हुआ तो ग्राहक पूरे बाजार में उनकी बेइज्जती कर सकता है। बाबा साहब, मुझे चतुरी ने बताया था कि आपने हलवाई का काम किया हुआ है, तो आपको लड्डू बनाने की विधि तो आती ही होगी ना? आप मुझे बताते जाइएगा, मैं आपके कहे अनुसार बनाने की कोशिश करूंगी। बिंदनी, मैं बरसों से मैंने कुछ बनाया नहीं है। पता नहीं मैंने कितना याद होगा। बाबा साहब, याद करेंगे तो याद आ ही जाएगा। आज परेशानी बहुत बड़ी है। आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बाबा साहब, कुछ ना कुछ तो बनाकर देना ही होगा। समय बहुत कम है। क्या आप चाहेंगे कि आपके बेटे का सर शर्म से किसी के आगे झुक जाए? और इसका असर आगे भी पड़ सकता है। बाबा साहब, इज्जत एक बार गई तो वापस कमाने में कई साल लग जाते हैं। बस आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। अब मना मत कीजिएगा बाबा साहब। बात तो सही है बिंदनी, ठीक है। अब अगर बेटे की इज्जत के नाम पर नहीं उठाना तो भगवान मने उठा लेंगे। चल बेटा, चल रसोई में। बाबा साहब, वो मुझे माफ कर दीजिएगा कि मैं आपको ये सब कह के यहाँ लेकर आई। वो भाभू उनसे नाराज है ना, तो मुझे और कुछ सूझ ही नहीं रहा था, इसलिए मैंने आपसे ये सब कहा और यहाँ लेकर आई। माफी क्यों मांग रही है? हमारी शकल पे भले अकल ना दिखे, पर मैं समझ गया था तू ऐसा क्यों कर रही है। थारी भावो टेढ़ी है, उसको सीधे घेर भी तो नहीं सकते। बढ़िया तरकीब लगाइए बिंदनी। बाबा साहब, आप शुरू करें। बिंदनी, जी बाबा साहब। जानता हूं बहुत सच झूठ हुई है, पर थारे ऊपर पूरा भरोसा है मैंने। पहले वो गुस्से में आकर बहुत उल्टा सीधा बोल गया मैं, पर अब लगता है कि हमारे सूरज के लिए तुझसे अच्छी पत्नी तो मिले ना मिले, इस घर ने तुझसे अच्छी बिंदनी और मुझे तुझसे अच्छी बेटी ना मिलती। याद आया, वो बिंदनी, तू वो बेसन का डब्बा ले आ और चीनी भी ले आ बेटा, और घी भी ले आना, उधर ही कहीं डब्बे में होगा। इलायची भी ले आ बेटा। हाँ। हाँ, ये केसरी, तू ये घी भी लेके आ बेटा।
तो जल भी नहीं रहा। बाबा साहब मैं माचिस देती हूँ। हाँ बिंदुनी, माचिस लेके आ। दो लंगड़े घोड़े दौड़ने निकले, आपस में, तू आगे मैं पीछे तू आगे में ही खुश रहे, होगी दौड़ पूरी। लियो पगली चाली सिंगार करने, घाघरो पहनना तो भूल ही गई। अरे बगैर दूध के लाडू कैसे बनेंगे? मारे से मदद मांगी थी ये, जो मैं उसने बताऊं? इनका के जाएगा? हमारे छोरे की इज्जत की बात है, नुकसान तो उसी का होगा ना। मोम पिघलना शुरू हो गया है, अब देखता हूं कब तक टिकेगी ये संतोष। दूध दूध जितना चाहे उतना लेकर अलग कर देना, पूरा खराब मना करना। हाँ याद आया, दूध डाल दे बेटा। अच्छा हुआ थारी सास ने तने याद नहीं दिलाया, मने याद आ गया। दूध डाल बेटा। ये तेल काफी गर्म हो गया लगता है। दूध लाए बेटा। हाँ। दूध डाल दे। रुक रुक रुक, घी डाल दे पहले। नहीं, दूध डाल, दूध। नहीं, दूध नहीं। पहले वो दूध ही डाल, दूध डाल। ठीक है, तो मैं दूध ही डाल देती हूँ। नहीं, ये घी डाल, घी। हाँ घी। बाबा साहब ठीक से याद कीजिए ना, दूध डालूं या घी? बेटा ये याददाश्त बहुत अच्छी थी, हमारी बुद्धि बहुत तेज चला करती थी। अब आधी बीमारी खा गई और आधी ये थारी सांस खा गई। मैंने सोचने दे। हे महाराज राम जी, गुरु गूंगा और चिल्ला बहरा, कैसे होगा ये सत्संग? इस जन्म में तो लाडू बढ़ने से रहा। याद आया। क्या याद आ गया बाबा साहब? क्या था? वो मैं बूंदी के लड्डू और मोतीचूर के लड्डू में उलझ गया था, वरना मुझे सब कुछ याद है। सूरज इतना पुष्कर में नाम है मेरी वजह से, मैंने तैयार किया उसको। हाँ शायद दूध ही पहले डालते हैं। हे राम जी, करम फूट क्या मारा, एक लंगड़ो एक काणी, मैं एकली सियाणी, अरे किस ने संभालू? बाबा साहब क्या बाबू परेशान हो रही है? अरे जो हमेशा गुस्से में रहती हो उसके चेहरे पर परेशानी ढूंढना बड़ा मुश्किल है, और उसकी परेशानी बढ़ भी रही है। तो बाबा साहब इसका मतलब हम गलत जा रहे हैं? हम गलत जाएंगे तभी शायद सब सीधा होगा। जब सीधी उंगली से माँ की ममता नहीं निकलती है तो हाथ जरा टेढ़ा करना पड़ता है, समझी? अभी भी मैं पूरा समझ नहीं पा रहा हूं, घी या दूध? बाबा साहब आपने दूध कहा है तो दूध ही तो होगा ना, आप गलत थोड़ी ना हो सकते हैं। हाँ मैं कैसे गलत हो सकता? गलत नहीं हो सकता। नहीं, घी डाल। अब घी, अब आखिरी, अब घी। वैसे भी इनके बस का ना है। रे दूध पहले डाल दिया तो ब्रह्मा जी के गूंथे लाडू भी ना तैयार होंगे।
अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100। दूध, तू दूध डाल। दूध, तू दूध डाल। अरे हे महारा राम जी, अच्छा कर्म फूटा है मारा। एक लंगड़ो एक काणी, मैं एकली स्याणी, रे किस किसने संभालू। अच्छा हलवाई हो जी आप। लड्डू खाने की बात हुए है तो सबसे पहले आपको मुंह चढ़ो। इतने समय में ही लड्डू बनाना भूल गया। रे पहले घी का छींटा दे रहे, खैर गरम दूध मिलावे है। ओ बीननी सा, आप यो क्या कर रही हो? हटे कर रख। बीननी सा, आप जिस रफ्तार से लड्डू बना रहा हो ना, उस तरीके से तो दूल्हा दुल्हन के पोते पोती हो जाएंगे, तब तक भी लाडू ना बन पाएंगे। बाबू, मैं कुछ मदद करूं? हटे कानी, मैं संभाल लूंगी सब। संतोष, ये इधर से ले लो। ये सूखा है ना, इधर भी दूध मतलब वो घी डाल दे, घी डाल दे। इतनी मेहनत करने की जरूरत है, जीभ में मोच आ जाएगी। अरे मैं तो हौसला बढ़ा रहा था थारा। तू तो हमारी शेरनी है, शेरनी। दहाड़ते हुए अच्छी लागे, चुप चुप अच्छी ना लागे मने। लो भाई, तैयार हो गई लड्डू, और अभी भी 10 मिनट बाकी है। वो तो ठीक टाइम पर मैं आ गई। चूहों के भरोसे कुआं खोदना छोड़ देती तो कुआं खुद गए होता। ले बीननी, ले जाकर अपने बीन ने दिया लड्डू। मौका पाकर कहीं रसोई में तो ना पसर गई है। अरे कट्ठे गई, कट्ठे गई, मक्खी की तरह उड़ गई क्या? अभी अभी तो यही थी। बीननी, बाबू, मुझे माफ कर देना, पर आपके बेटे और आपको मिलाने के लिए ये करना जरूरी था। रे बीननी, कट्ठे गई। चतुरी, ए चतुरी। अरे उसने तो मैंने ही भेजा था अमचूर लाने के लिए बाजार में, वहीं बैठ गई होगी। सबने घर से बाहर निकलने को बहाना मिलना चाहिए। लो, आने देख लो। आने तो मौका ही चाहिए। कुंभकर्ण भी आने देख ले तो लात से मर जावे। अब ऐ तो उठने से रहा। लड्डू पहुंचाना तो बहुत जरूरी है। मैं क्यों जाऊं? ओ
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।